हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो अफवाह फैल रही है ये सच है या झूठ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर कि जो सीएम आदित्यनाथ योगी जी हैं वो 1 लाख वैकेंसी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस बात को भी हम देखेंगे और जो आयोग है उसका कार्य किस तरह से चल रहा है, क्या वो इस वैकेंसी को लाने के लिए बहुत ही तेजी से कार्य कर रहे हैं या फिर ऐसे ही कहा जा रहा है कि जिस तरह से 5 साल निकल गए हैं और उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की कोई भी टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो क्या आगे भी ऐसा होगा? जो यूथ है क्या वो ऐसे ही बैठा रहेगा? उसके लिए किसी भी प्रकार की जो टीचिंग की जॉब है वो नहीं मिलेगी। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और यहाँ पर जो वैकेंसी है ये कब तक देखने को मिल सकती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि अमर उजाला का एक जो कटिंग है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग तेजी से कार्य करेगा। मतलब जो आयोग का कार्य होगा वो तेजी से होगा, लेकिन ये कब होगा? जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी। जब तक आचार संहिता लगी रहती है तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी नहीं आउट की जाती है और ये जो सारा काम होता है चुनाव के समय पर वो चुनाव आयोग के अंडर पर होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पार्टी कार्य नहीं करती है, तब तक कोई भी वैकेंसी नहीं आ जाती। इसलिए ये ध्यान में रखना होगा कि जो अफवाह निकल कर आ रही है कि सीएम आदित्यनाथ योगी जी 1 लाख वैकेंसी दे रहे हैं वो फिलहाल अभी के लिए गलत होगी, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता लगे होने की वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि 5 वर्षों से अभी तक यही जो कि ये बात करेंगे कि बीजेपी की सरकार होने के बाद उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं दी है। तो क्या वो आचार संहिता लगे होने पर वैकेंसी दे सकते हैं? पहली बात तो आचार संहिता के समय कोई वैकेंसी नहीं आउट होती है और दूसरी बात अभी इस तरह की कोई सुनवाई नहीं है। जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं, तो ये चुनाव चलने वाले हैं 3 जून तक। इनका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर जो आयोग के कार्य होंगे वो बहुत तेजी से भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो धीमी गति से ही कार्य करें। अभी आप ये भी देखेंगे कि जो यूपी टीजीटी से रिलेटेड जो वैकेंसी आउट की गई थी 2022 में, उसका एग्जाम अभी तक नहीं करवाया गया। इसलिए इनका जो कार्य है वो बहुत ही ज्यादा धीमा है। तो हम अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये जो वैकेंसी देने वाले हैं ये तुरंत ही करवा लेंगे। जैसे कि आप बिहार में देख सकते हैं कि वो लोग बहुत ही तेजी से कार्य करते हैं और वैकेंसी को भी क्लियर करते हैं, पर उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम अपनी तैयारी को पूरी तरह से करते रहेंगे और जैसे ही वैकेंसी आउट होगी तो एग्जाम को भी देंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो पहली बैठक है, पद विवरण व अन्य प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जिसकी वजह से लग रहा है कि जो शिक्षक भर्ती है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।